डीएनए में अब हम बेनामी संपत्ति की बात करेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम बेनामी शब्द बोलते हैं तो कई बार ये बेईमानी जैसा सुनाई देता है। वैसे दोनों के शाब्दिक अर्थ तो अलग हैं, लेकिन भावार्थ एक ही है। आप बेनामी संपत्ति को बेईमानी से अर्जित की हुई संपत्ति भी कह सकते हैं। हम आज बेनामी संपत्ति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काले धन के बाद अब केंद्र सरकार बेनामी संपत्ति पर ही करारा वार करने वाली है। इसलिए आप सावधान हो जाइए और इसके संकेत कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने बेनामी संपत्ति के कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में ये कानून अपना काम करना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आपके पास भी अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे या नौकर या किसी और के नाम पर संपत्ति है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बेनामी हो और आने वाले दिनों में आप इस संपत्ति की वजह से मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए सबसे पहले आज आपको यह समझना चाहिए कि बेनामी संपत्ति होती क्या है। बेनामी का मतलब होता है बिना नाम के, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी संपत्ति अपने नाम पर नहीं खरीदी है और साथ ही सरकार को यह भी नहीं बताया है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया, तो ये संपत्ति बेनामी कहलाएगी। अगर सोर्स बताए बिना किसी व्यक्ति ने अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या अपने बच्चे के नाम पर संपत्ति खरीदी है तो भी वो संपत्ति बेनामी है। यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे खरीदने में जो पैसा लगा उसका सोर्स नहीं बताया गया है तो वो संपत्ति भी बेनामी ही कहलाएगी। आमतौर पर लोग टैक्स बचाने के लिए अपने काले धन को बेनामी संपत्तियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसी बेनामी संपत्तियों के असली मालिक की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी संपत्तियां अक्सर फर्जी नाम और पहचान के आधार पर खरीदी जाती हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ हमारे देश में इस वक्त क्या कानून है। बेनामी संपत्तियों के खिलाफ हमारे देश में पहला कानून 1988 में बना था और इसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। हालांकि लॉ कमीशन ने 1973 में बेनामी संपत्ति पर सरकार को रिपोर्ट दी थी और कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन कानून बनते बनते बहुत वक्त लग गया। कानून 15 वर्षों के बाद 1988 में बना और यह कानून काफी लचर और कमजोर था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बेनामी संपत्तियों पर वर्ष 2010 में अपने एक ड्राफ्ट में कहा था कि इस कानून में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। प्लानिंग कमीशन की 2006 की रिपोर्ट में इस कानून के लचर होने का जिक्र भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के बाद भी हमारे देश में बेनामी जमीन दूसरों के नाम ट्रांसफर होने पर रोक नहीं लगाई गई। आपको याद होगा, मुंबई का कुख्यात आदर्श सोसाइटी केस भी इस कानून के कमजोर होने का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मुंबई की आदर्श सोसाइटी में कई नेताओं और अफसरों की बेनामी संपत्ति थी। 26 वर्षों के बाद मौजूदा केंद्र सरकार ने जुलाई 2016 में इस कानून में कुछ संशोधन किए और इसे एक कड़ा कानून बना दिया। इसके बाद देश में यह नया कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है। इस कानून के तहत अवैध तरीके से बेनामी संपत्तियां नहीं खरीदी जा सकती और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 7 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ऐसी बेनामी संपत्ति को जब्त कर लेगी और उस पर कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस नए कानून की वजह से उसे बेनामी संपत्तियों के पूरे अवैध सिस्टम को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी और रियल एस्टेट में मौजूद भ्रष्टाचार और काला धन, उस पर भी सरकार लगाम लगा पाएगी। आपको मालूम होगा, हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल देश को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। आर्थिक संकट और गुलामी की ओर देश जा रहा है। बेनामी तो अब निकालो, बेनामी समूचा सारा संपत्ति का बेनामी निकालो जो कहाँ है।
एकदम निकालना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इसके साथ साथ बेनामी संपत्ति पर भी हमला किया जाए, और वो सिर्फ जमीन और मकान नहीं बल्कि सोना हीरा जैसी भी संपत्ति, तब इसका कुछ होगा। अब जहाँ तक आप हमसे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मेरा स्टैंड तो नोन है, और इसके साथ जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी काले धन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ये सरकार आवाम के साथ धोखा कर रही है, आवाम को परेशान करने का काम कर रही है और डराने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री बजाते खुद लोगों को डराने का काम करते हैं, मन की बात के अंदर करते हैं, तकरीरों में करते हैं, और वो धमकियां अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, वो धमकियां दरअसल आवाम को दे रहे हैं। जब काले धन और बेनामी संपत्ति के बीच एक अटूट रिश्ता होता है और सरकार इसी रिश्ते को तोड़ना चाहती है। काले धन के कुबेरों के पास जब भी भ्रष्टाचार की काली कमाई का पैसा आता है तो वो उस पैसे से बेनामी संपत्तियां खरीद लेते हैं। हमारे देश में अगर ईमानदारी के साथ बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया जाए तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के नाम बाहर आ जाएंगे। हालांकि एक ईमानदार आम आदमी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदी हैं और उस पैसे का पूरा सोर्स आप बता सकते हैं या उसका पूरा हिसाब किताब आपके पास है, तो आपकी संपत्ति बेनामी नहीं होगी। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेईमानों को जरूर अब अपनी बेनामी संपत्ति की वजह से घबराहट होनी शुरू हो गई होगी।